इमेजिन करिए कि आप सुबह एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि इंडिया में जीरो इनकम टैक्स की पॉलिसी लागू हो गई है। यानी अब आप जो भी कमाते हैं एक एक रुपया अब आप अपने जेब में रख सकते हैं। एक सपने की तरह लगता है ना? बट वेट, सड़कें कैसे बनेंगी? सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कैसे मैनेज होंगे? उनको पैसे कौन देगा? क्या इंडिया के लिए रियली में पॉसिबल भी है? क्या जीरो इनकम टैक्स के साथ इंडिया की इकोनॉमी रन भी कर पाएगी? क्या ये करना मुमकिन भी है? बिफोर वी जंप टू कंक्लूजन्स, लेट्स अनकवर द ट्रुथ बिहाइंड व्हाई इंडिया कैन नॉट हैव जीरो इनकम टैक्स। इस वीडियो के खत्म होने तक आप जो रील्स और शॉर्ट्स में बुद्धिजीवी को देखते हैं, जीरो इनकम टैक्स की चमक को देखते हैं, उसकी सच्चाई को जान जाएंगे। बट फर्स्ट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां कोई इनकम टैक्स सरकार को देने की जरूरत नहीं पड़ती? साउंड्स एक्साइटिंग, डजंट इट? तो चलिए जानते हैं कि ये कंट्रीज ऐसा क्या करते हैं और ये बिना इनकम टैक्स के गुजारा कैसे करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्स हेवेंस। प्लेसेस लाइक मोनाको, द यूएई एंड द केमन आइलैंड्स, ये कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जहां इनकम टैक्स ना के बराबर है और ये कंट्रीज हद से ज्यादा डेवलप्ड है। पर बिना डायरेक्ट टैक्स के इनकी सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से है और ये अपने देश को मैनेज कैसे करते हैं? स्मॉल पॉपुलेशन। ये जितने भी टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, इनमें अगर आप नोटिस करें तो एक बात कॉमन है कि एक्चुअली इनकी आबादी बहुत कम है। मतलब इनके पूरे देश की पॉपुलेशन इंडिया के टीयर 2 सिटीज के पॉपुलेशन से भी कम है। यानी इनकी पॉपुलेशन बस कुछ लाखों में होती है। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लाखों में है तो जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की कॉस्ट है वो भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर हम इंडिया की बात करें, इतने सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी कंपैरेटिवली काफी हाई चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ट्रेड। अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई सिर्फ लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी के लिए फेमस नहीं है। दुबई की जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। वो ग्लोबल ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है, जिसकी वजह से दुबई पोर्ट पे बहुत शिप्स खाना पानी और रेस्ट के लिए रुकते हैं। दुबई का जो मेजर रेवेन्यू है वो इन्हीं पोर्ट ड्यूटीज से आता है और भी सोर्सेज जैसे ट्रेड लाइसेंसेज, टूरिज्म से भी बड़ा रेवेन्यू पोर्शन निकल के आता है। वेल्थ मैग्नेट। यहाँ पे जीरो इनकम टैक्स एनवायरनमेंट की वजह से जितने भी जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं। बिलियनियर्स, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के साथ साथ ये हमारे बॉलीवुड स्टार्स की भी पहली पसंद होते हैं। ये सारे अमीर लोग इन देशों की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लग्जरी गुड्स और रियल एस्टेट्स के थ्रू इनकी इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इन देशों की इकोनॉमी इतनी फ्लरिश करती है। लेकिन अगर ये सब देश कर पा रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं? ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं? तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारी मैसिव इकोनॉमी चलती कैसे है और चलाने के लिए रेवेन्यू कहां से आता है। हाउ इंडियन गवर्नमेंट अर्न्स मनी। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इंडिया दुनिया के बाकी देशों की तरह नहीं है जहां 1.4 अरब लोग हैं। 1.4 अरब मुंह भी है जिनको खाना खिलाना है, जिनके घरों को रोशनी देनी है और इतने सारे लोगों के लिए सड़कें भी बनानी है। एंड हियर इज द हार्श ट्रूथ। माना इंडिया में बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। इंडिया की बहुत ही छोटी आबादी है जो इनकम टैक्स पे करती है, लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि इनकम टैक्स सरकार के रेवेन्यू में 25% तक की हिस्सेदारी बनाता है, जिसकी वजह से डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को फंडिंग मिल पाती है। अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इनकम टैक्स पे डिपेंड नहीं करती। जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एंड एक्साइज टैक्सेस भी हैं जो रेवेन्यू सोर्स का मेन चंक बनाती है। और ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में आते हैं। यानी आप जब भी शॉप करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं या बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप इन टैक्सेस को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं।
द इंडियन रियलिटी। अनलाइक टैक्स हेवंस, इंडिया की आबादी कुछ लाखों में नहीं है, या फिर यहाँ पे अमीर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए नहीं आते हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सरकार पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ता है। बिना इनकम टैक्स के ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। अगर इंडिया सही में इनकम टैक्स हटा दे, क्या सही में देश दुबई या मोनाको की तरह हाईली डेवलप हो जाएगा? वेल, जवाब आपको चौंका के रख देगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जीरो इनकम टैक्स ऑन इंडिया। जीरो इनकम टैक्स सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए कि क्या होगा अगर सरकार के पास डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स नहीं होगा। इंक्रीज्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और उसमें कटौती होगी या सरकार को पैसे कम पड़ेंगे तो सरकार कोई ना कोई नया रास्ता निकालेगी जनता से पैसे निकालने के लिए, जैसे कि जीएसटी रेट्स डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी से लेके स्मार्टफोन सब कुछ आम इंसान के जेब के बाहर हो जाएगा और चारों तरफ भुखमरी के हालात भी हो सकते हैं। वाइडनिंग इनइक्वालिटी। विथ नो इनकम टैक्स अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है वो और बढ़ जाएगा। वैसे ही इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी एक मेजर इशू है। सोचिए, इनकम टैक्स हटने के बाद ये गैप कहाँ पहुँच जाएगा। अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब और गरीब। मैसिव डेट क्राइसिस। अगर सरकार के खर्चे फिर भी पूरे नहीं पड़े तो सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर देगी। और याद रखिएगा, कर्ज के पैसे पर ब्याज देना पड़ता है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है। सोवरिन क्राइसिस। इंडिया के जैसे पड़ोसी हैं, माशाअल्लाह, भगवान वैसे पड़ोसी दुनिया में किसी को ना दे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबकी इकोनॉमी डेट क्राइसिस से गुजर रही है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स तो खुद इंडिया की फॉरेन एड मनी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना तो इंडिया के एवरग्रीन एनिमी है ही, ऊपर से बांग्लादेश ने भी आंख दिखानी शुरू कर दी है। कुल मिला के बात इतनी सी है, वी कैन नॉट अफोर्ड अ वीक इंडिया। अगर इंडिया वीक हुआ तो देश का टूटना पक्का है। सो व्हाट्स द रियल कॉस्ट ऑफ नो इनकम टैक्स? वेल, सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात नहीं है, ये पूरे देश के सर्वाइवल की बात है। और इन सब से हमें समझ में आता है, एंड आई होप कि आप समझ पाए होंगे इनकम टैक्स इंडिया के लिए कितना जरूरी है, इंडिया के सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। सिंस आई एम न्यू टू यूट्यूब, तो अगर आपको मेरे कंटेंट में कुछ कमी लगी हो या वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन देना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड दिस ब्रेकडाउन।